नमस्कार, एसबीटी लोकल न्यूज पर आप देख रहे हैं 16 जनवरी गुरुवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर में सर्दी के दृष्टिगत जिले में संचालित पूर्व प्राथमिक से लेकर कक्षा 12वीं तक के राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों के संचालन समय में बदलाव किया गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने सर्दी के दृष्टिगत जिले में कक्षा 12वीं तक के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के संचालन समय में बदलाव किया है। आगामी आदेश तक सभी विद्यालयों का संचालन प्रातः 10:30 से दोपहर 3:30 बजे तक होगा। श्रीगंगानगर कोटा एक्सप्रेस रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे एक परिवार के लगभग 20 लाख रुपए मूल्य के स्वर्ण जेवरात चोरी हो गए। ये घटना तड़के 1 से 4 बजे के दौरान मकराना मेड़ता रोड रेलवे स्टेशनों के बीच हुई। श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन से रवाना हुए परिवार के सदस्यों के साथ चोरी की ये बड़ी घटना हुई है। इस संबंध में जयपुर के जीआरपी थाना ने 0 नंबर मुकदमा दर्ज कर मेड़ता रोड जीआरपी थाना को भेजा है। जीआरपी थाना पुलिस चोर का पता लगाने का प्रयास कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 जनवरी की शाम को गगनदीप सेठी अपनी पत्नी पूजा रानी और बहन पूनम आहूजा के साथ श्रीगंगानगर से जयपुर के लिए रवाना हुए थे। गगनदीप सेठी ने बताया कि उसकी पत्नी पूजा ने अपने पर्स में लगभग 25 तोला सोने के जेवरात रखे हुए थे। गगनदीप ने बताया कि उसने अपनी पत्नी का पर्स खुद अपने सिरहाने के पास रखा था। सुबह करीब 4 बजे गहरे चोरी होने का पता चला। उसके सिरहाने से गायब हुआ पर्स इसी कोच में बर्थ नंबर 28 के पास पड़ा मिला। पर्स के अंदर एक थैली में उक्त गहने थे। श्रीगंगानगर जिले में राजासर थाना क्षेत्र में अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे हाईवे पर गांव ठेठार के नजदीक बुधवार सुबह घने कोहरे के कारण एक के बाद एक अनेक वाहनों में भिड़ंत हो गई। 2 ट्रकों में आग लग गई जिसमें धागा और लकड़ी के फट्टे लदे हुए थे। 2 वाहन चालक घायल हो गए जिनको निकटवर्ती हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भीषण दुर्घटना होने का पता चलते ही राजासर, पीलीबंगा और पल्लू थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। आग बुझाने के लिए 4 दमकल कई घंटे तक लगे रहे। गनीमत रही कि किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। जिन वाहनों में भिड़ंत हुई उनके चालक तथा उनमें सवार अन्य व्यक्ति 2 ट्रकों में लगी आग को देखकर तुरंत ही उतरकर इधर-उधर हो गए। इस हादसे के कारण काफी देर तक एक्सप्रेसवे हाईवे पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। एक ई रिक्शा चोरी करने की घटना में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर जवाहरनगर थाना क्षेत्र में ई रिक्शा चोरी करने की ये घटना विगत नवंबर महीने में हुई थी। जांच अधिकारी एएसआई सूरज भान ने बताया कि वारदात के बाद से लगातार फरार चल रहा दूसरा आरोपी ऋषि उर्फ मंगेश उर्फ चक्करी अब पकड़ में आ गया है। उसे अदालत में पेश करने पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। श्रीगंगानगर में सदर थाना अंतर्गत सूरतगढ़ हनुमानगढ़ बाईपास पर चक 4 ML में किराना की एक दुकान में चोरी की घटना हो गई। पुलिस के अनुसार अशोक किराना स्टोर के संचालक अशोक कुमार ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि 13 से 14 जनवरी की रात लगभग 4 बजे अज्ञात व्यक्ति दुकान के ताले तोड़कर 4 किलो देसी घी, 14 किलो सरसों का तेल, सिगरेट के 28 पैकेट, रेवड़ी गजक आदि के पैकेट और 2500 रुपए गल्ले में से नगद चोरी कर ले गए। श्रीगंगानगर के पुरानी बादी में सोमवार लोहड़ी की रात को लगभग 10 से 12 बदमाश युवक एक घर में तोड़फोड़ करने के बाद वहां खड़ा एक मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। पुलिस के अनुसार वार्ड नंबर 8 निवासी भंवर लाल द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर लक्की और गुरदीप सहित 10 से 12 बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर जिले के रायसीनगर शहर के वार्ड नंबर 17 में बुद्ध मंदिर के समीप एक ही रात में 2 घरों में नकबजनी की बड़ी वारदातें अंजाम देकर शातिर चोर लाखों रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण व नगद राशि चोरी कर ले गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये घटनाएं 12 से 13 जनवरी की रात को संजय बघेल और मनप्रीत के घर में हुई हैं। संजय बघेल के भाई सुमित का विगत 3 जनवरी को रायसीनगर में देहांत हो गया था। उसका पूरा परिवार अपने पैतृक गांव में अंतिम संस्कार करने के लिए गया हुआ था। संजय बघेल के अनुसार उसे 13 जनवरी की सुबह पड़ोस के एक व्यक्ति ने फोन कर बताया कि उसके घर के दरवाजे खुले हुए हैं और अंदर सारा सामान बिखरा हुआ है। इस पर वह मंगलवार को रायसीनगर पहुंचा। घर का सामान संभाला तो लगभग 12 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण तथा 60 से 70 हजार रुपए की नकदी गायब थी। संजय बघेल के मकान से कुछ दूरी पर मनप्रीत नामक व्यक्ति के घर में भी इसी रात को चोरी हो गई। मनप्रीत के यहां से भी काफी सामान गायब हुआ है। दोनों घरों के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन कोहरे की वजह से चोर आते जाते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं। पुलिस ने संजय बघेल की रिपोर्ट पर अज्ञात नकबजनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हनुमानगढ़ में सड़क सुरक्षा माह के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जिले भर में सड़क संरचनाओं और सुरक्षा उपायों को सुधारने का कार्य शुरू किया है। इस अभियान के तहत विभाग ने अब तक 460 किलोमीटर लंबाई में जंगल कटिंग, बर्म संधारण और सड़क लेवलिंग का कार्य पूरा किया है। ये कार्य सड़कों की सुरक्षा और सुगमता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और परिवहन व्यवस्था सुलभ बनेगी।
श्रीगंगानगर में भारतीय मजदूर संघ का जिला अधिवेशन बुधवार को जवाहरनगर स्थित मुकेश ऑडिटोरियम में हुआ। अधिवेशन के मुख्य अतिथि श्री यादव माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक, विशिष्ट अतिथि प्रदेश संगठन मंत्री गोविंद जोशी और यूआईटी पूर्व अध्यक्ष संजय महिपाल तथा मुख्य वक्ता जोधपुर बीकानेर संभाग के संभाग प्रभारी असंगठित गौरीशंकर व्यास थे। श्रीगंगानगर जिला प्रभारी और असंगठित क्षेत्र भवन निर्माण एवं मिड डे मील के प्रदेश प्रभारी ब्रिजमोहन पिथानी ने जिला अधिवेशन का उद्घाटन किया। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन हनुमानगढ़ के नौहर में 17 से 18 जनवरी को होगा। मुख्य अतिथि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और अति विशिष्ट अतिथि चूरू सांसद राहुल कस्वा और श्रीगंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा होंगे। विशिष्ट अतिथि नौहर विधायक अमित चाचाण, संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया, पीलीबंगा विधायक विनोद गोठवाल, नौहर की पूर्व विधायक सुचित्रा आर्य, नौहर के पंचायत समिति प्रधान सोहन ढील होंगे। दूसरे दिन महासमिति का सम्मेलन होगा और नवीन कार्यकारिणी का गठन होगा। श्रीगंगानगर सुखाड़ा नगर मार्ग पर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रस्तावित कार्यालय भवन स्थल पर बुधवार को जिलाध्यक्ष अंकुर मिगलानी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रमदान किया। इसी जगह पर जिला कांग्रेस की ओर से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इसके साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी भवन निर्माण का अभियान शुरू हो जाएगा। आदर्श विद्या मंदिर श्रीगंगानगर में भारतीय विद्या के प्रांत सचिव महेंद्र दवे की अध्यक्षता में विद्यालय समिति की बैठक आयोजित की गई। व्यवस्थापक सुरेंद्र चनानी ने बताया कि इस बैठक में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने, शिक्षा की गुणवत्ता एवं बालकों में सुसंस्कारों के लिए चर्चा की गई। बैठक के बाद आदर्श विद्या मंदिर में संस्कारों के साथ आधुनिक तकनीक के बेहतरीन उपयोग के लिए स्मार्ट बोर्ड का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर तकनीकी विशेषज्ञों ने स्मार्ट बोर्ड की खूबियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के लिए बुधवार को कलेक्ट्रेट में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मनरेगा, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्वामित्व योजना सहित अन्य योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में जिला कलेक्टर कानाराम ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रॉपर्टी पार्सल वितरण की धीमी गति पर चिंता जताते हुए अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इस कार्य को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए। जिले में 200 ग्राम पंचायतों में 1387 लाख रुपए से अधिक की लागत से पौधशालाओं के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। श्रीगंगानगर जिले की मटीली राठान कस्बे में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के कुछ व्यक्ति मामूली रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों की तरफ से दी गई रिपोर्ट के आधार पर परस्पर मुकदमे दर्ज किए हैं। पुलिस के अनुसार रामजी लाल बावरी ने रिपोर्ट दी है कि 12 जनवरी की शाम को बगीचा सिंह गोल्डी तथा उसके 2-3 साथी गंडासी, बर्छी, तलवार व अन्य धारदार हथियार लेकर घर में घुस आए। उसके साथ मारपीट करने लगे। उसका बेटा बीच बचाव करने लगा तो उसे भी घायल कर दिया। उसकी पत्नी विमला के भी उक्त लोगों ने चोटें मारी। दूसरी तरफ बगीचा सिंह ने रामजीलाल और साहब राम आदि 7-8 व्यक्तियों पर पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। आर्य समाज मोहर सिंह चौक रामनगर श्रीगंगानगर में मंगलवार को भामाशाह मीना जाखड़ ने यज्ञशाला के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी। प्रधान रतन भटनागर ने बताया कि सर्वप्रथम वैदिक यज्ञ किया गया। इस मौके पर वैदिक मंत्रोच्चार से आर्य समाज गूंज उठा। प्रधान रतन भटनागर ने सबका आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आर्य समाज स्थापना के समय से ही समाज सुधार के कार्यों में अग्रणी रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व में वयोवृद्ध आर्य समाजी शुद्ध बोध शर्मा तथा सुरेंद्र शर्मा की बहन सावित्री शर्मा ने इस यज्ञशाला का निर्माण करवाया था। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी लोकल न्यूज।